प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, SN1 SN2 को बहुत डीपली करने के बाद सारी चीज़ें देखी हमने SN1 में SN2 में, उसके बाद उनका डिफरेंस देखा SN1 SN2 का, यानी कि जो हमने कैटेगराइज किया था, जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी हेलो एल्केन्स की, उसमें हमने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें 2 पार्ट्स डिवाइड किया गया था। 2 पार्ट्स मीन्स यानी कि SN1 और SN2 दोनों कंप्लीट करने के बाद अब आगे फर्दर आगे चलते, यानी कि अब जो हमारे पास रिएक्शन है वो आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको पहले भी चर्चा की थी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है भाई एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको बताया था जनरल इंट्रोडक्शन में कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहां पे अनसैचुरेशन आएगा। प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा दोस्त? अनसैचुरेशन आएगा। तो डेफिनेशन पहले समझ लीजिएगा, होता क्या है कि हमारे पास एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को एलिमिनेट करना। अब एलिमिनेट करेंगे तो कोई, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस प्रकार से है ये कोई भी हेलोएल्केन ग्रुप लिया मैंने, ठीक है भाई, कोई भी जनरल हेलोएल्केन ग्रुप लिया और भाई क्या किया, जब आप इसकी रिएक्शन, ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन करवाओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये आपके पास क्या है? हेलोजन ग्रुप है इस कार्बन पे, यानी कि जो टर्मिनल कार्बन पे हेलोजन ग्रुप लगा है। अभी जरूरी नहीं कि टर्मिनल कार्बन के ऊपर ही आपके पास क्या हेलोजन ग्रुप हो, ये कहीं पे अगर कार्बन की चेन में तो मिड भी हो सकता है, यानी कि बीच में भी हो सकता है हेलोजन ग्रुप। तो इतना तो सबको ऑब्वियसली पता है कि जिस कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा होता है, जिस भी कार्बन के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा कार्बन बोलते हैं कि नहीं भाई? जिस भी कार्बन के साथ अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो तो वो क्या होती है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बीटा कार्बन बोलते हैं कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन किसका? हेलोजन का एलिमिनेशन, जो हमारे पास X ग्रुप है, और उसके साथ बीटा कार्बन पर से क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। यानी कि अगर मैं सिंपल आपको बताने की कोशिश करूं तो प्यारे स्टूडेंट, ये HX सिर्फ जनरल समझा रहा हूं, HX रिएक्शन होगी तब बताऊंगा, आप सिर्फ एक बार समझ लीजिएगा कैसे होता है। ये मेरे प्यारे भाई HX बाहर जाएगा इस रिएक्शन से, ये बॉन्ड फ्री होगा और ये बॉन्ड फ्री होगा, दोनों बॉन्ड बन के क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास R, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चे एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि एक बॉन्ड ये फ्री हुआ था, एक बॉन्ड ये फ्री हुआ था, क्योंकि HX दोनों निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। और एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब हेलोजन ग्रुप भी एलिमिनेट होगा और साथ में हाइड्रोजन भी यहाँ से एलिमिनेट होगा, तभी यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और फिर जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों? ये H और ये H। आप इसको ये भी लिख सकते हो RCH डबल बॉन्ड और CH और प्लस में HX बाहर चला गया। सिर्फ जनरल समझने के लिए देखिएगा, HX बाहर जाता नहीं है, उसके साथ और भी कंपाउंड बनेगा, लेकिन कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जनरल रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब एलिमिनेट किया है। किसको एलिमिनेट किया है? हेलोजन ग्रुप को, X को एलिमिनेट किया है, साथ में बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है दोस्त उसको एलिमिनेट किया है।
इस रिएक्शन को बेटा दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बताया। ओरिजिनल में अब ये रिएक्शन कैसी होती है वो देखिएगा। सेम यही एग्जांपल लेता हूँ। आर मतलब ये क्या है, कार्बन की चेन है, कितनी भी कार्बन की चेन हो सकती है। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जनरल आप ऐसे सिर्फ ओपन करके बता दिया, ऐसे होता नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर कुछ इस प्रकार से लिखा होगा तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। कुछ इस प्रकार का शो, यानी कि आर, ये बाई CH2 और ये प्यारे बच्चों CH2 और साथ में X, यानी कि हैलोजन ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से लगा होगा। ठीक है, अरे होगा कि नहीं, कुछ इस प्रकार से होगा। और जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। अब कहोगे सर एल्कोहलिक KOH का यहाँ पे क्या रोल है, एल्कोहलिक KOH का क्या रोल है, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी को मैंने ओपन करके लिखा था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये R, ये CH, ये H, ये X, ये H और ये मेरे प्यारे बच्चों H, और साथ में क्या है, एल्कोहलिक KOH। साथ में क्या है प्यारे बच्चों, एल्कोहलिक KOH है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, एल्कोहलिक KOH जब ब्रेक डाउन होता है तो ये टूटता है तो किसमें, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ये तो सिंपल है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, OH पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये जो K पॉजिटिव है इसको लेके जाता है X को, किसको लेके जाता है, X को अपने साथ लेके जाता है, तो क्या बनाता है, KX बनता है, पोटेशियम हैलाइड बनेगा। साथ में ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को यहाँ से लेके जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, दोनों क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि ये रिएक्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से होगी। ये रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से होगी, देख लीजिएगा भाई। ये रिएक्शन कुछ आपके पास क्या क्या बन गया भाई, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। बताइए अनसैचुरेशन आ गया कि नहीं, बताइए प्यारे बच्चों, एल्कीन की फॉर्मेशन हुई है कि नहीं। अनसैचुरेशन ये सिर्फ तब हुआ है, तब पॉसिबल हुआ है मेरे प्यारे भाई, जब टर्मिनल पे आपके पास क्या लगा था, हेलोजन ग्रुप लगा था। ध्यान रखना इस चीज का, मैं एक बार बार रिपीट कर रहा हूं। जब टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल पे प्यारे बच्चों जब आपके हेलोजन ग्रुप लगा था, यानी कि टर्मिनल मतलब लास्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा था, तब ये आगे प्रोसीड किया, तब आपके पास अनसैचुरेशन आया था। अनसैचुरेशन तो मिड में होगा, बीच में होगा, तब भी आएगा। लेकिन अगर बीच में होगा तो आपके पास दो कंपाउंड यानी कि दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और उन प्रोडक्ट्स में हमें आपको मेजर और माइनर डिफरेंशिएट करना होगा कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर है, और उसके ऊपर एक रूल लगेगा जिसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, सेडजेफ रूल बोलते हैं। जो सेडजेफ साइंटिस्ट ने बताया था कि सेडजेफ रूल कि जो आपके पास बीटा एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन, वो कौन से हाइड्रोजन पर से यानी सॉरी कौन से कार्बन पर से हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्योंकि अगर बीच में मानेगा कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, अगर कुछ इस प्रकार से है, कार्बन की चेन, ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, और इनके पास क्या है, हाइड्रोजन है, सबके पास इनके पास क्या प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ भी क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। अब देखिएगा ये क्या है, मिड में है, बीच में है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, तो मतलब प्यारे बच्चों क्या होगी, अल्फा कार्बन होगी। इसके साथ अगल बगल दोनों राइट एंड लेफ्ट में ये इस कार्बन को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, बीटा कार्बन, और ये भी क्या है, बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट कैसे, एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ये प्रोडक्ट बनेगा। उनमें से हमें चूज करना पड़ेगा कि मेजर कौन सा प्रोडक्ट है, या फिर हम उसको देखेंगे सेडजेफ रूल से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले आप ये देखिएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई हमने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड लिया था, कोई कार्बन की चेन थी सर, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH किस में ब्रेक डाउन हुआ, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है भाई,
तो के किसको लेके गए, एक्स नेगेटिव को, क्योंकि के पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ओ एच नेगेटिव, तो वाटर लेके गए, ये दो बॉन्ड फिर हुए, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, डबल बॉन्ड आ गया मेरे भाई बच्चों, क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया, तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है भाई। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो जो रेक्टिफिकेशन वाली डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो, समझाने के लिए आपको बता दिया है। और आगे बताएंगे अगर मिड में आता है, बीच में आता है हाइड्रोजन ग्रुप, तब कैसे प्रोसीड होगा, तो उसके लिए आप देखते रहिए कैसे प्रोसीड करते हैं पहले बच्चों। ठीक है, सारा खेल रिएक्शन मैकेनिज्म्स का ही होता है यहाँ पे। अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ी डेफिनेशन लिख लें, जो आपको रेक्टिफिकेशन वाली डेफिनेशन है तो देखिएगा भाई, देखिएगा दी केमिकल रिएक्शन, दी केमिकल रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है भाई, कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है कि दी एलिमिनेशन रिएक्शन that the elimination reaction that involve in elimination of two or more than two atoms or groups or groups from the same or the adjacent atoms are called एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे लिख सकते हो एलिमिनेशन रिएक्शन leads to formation of multiple bond, ठीक है भाई। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की यानी कि अनसैचुरेशन लाने के लिए ये रिएक्शन आपके क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, इसको रन कर दें। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द हाइड्रोजन एटम is lost from the बीटा कार्बन। कहां से निकला मेरे प्यारे बच्चों, बीटा कार्बन से निकला है। ठीक है, दिस रिएक्शन is also classified as the beta elimination reaction।
एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकला है वो बीटा कार्बन पर से निकला है। ठीक है, ये लिखा है द हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम द बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से निकला। ठीक है, दिस रिएक्शन इज आल्सो क्लासिफाइड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बीटा एलिमिनेशन भी। और क्या लिख सकते हैं भाई, जो हेलोजन एटम है the halogen atom is eliminated along with the हाइड्रोजन एटम। किसके साथ भाई, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम टू फॉर्म, क्या बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड, यानी कि हेलोजन एटम जो अल्फा कार्बन के ऊपर था, हेलोजन एटम जो अल्फा कार्बन के ऊपर था, साथ में बीटा एलिमिनेशन हुआ, बीटा पर से हाइड्रोजन निकला और क्या फॉर्मेशन की प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की। ठीक है, क्या फॉर्मेशन की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की भाई। कार्बन कार्बन बॉन्ड के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेशन आ गया। ठीक है भाई, क्या आ गया है, अनसैचुरेशन आ गया। इसको प्यारे बच्चों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब किसी चीज का बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब एक्स ग्रुप। तो आप ये भी लिख सकते हो, इन केस ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन ग्रुप भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकल रहा है भाई। ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, ऑफ एन alkyl halide if halogen is present, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑन टर्मिनल कार्बन, ऑन यानी कि ऑन टर्मिनल कार्बन। अगर टर्मिनल कार्बन पे क्या है, हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है भाई। ठीक है, इज प्रेजेंट ऑन टर्मिनल कार्बन, यानी कि टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट है, टर्मिनल कार्बन एटम ऑफ द चेन। ठीक है भाई, एलिमिनेशन भी लाकर, क्या होगा प्यारे बच्चों, वहां एलिमिनेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, एलिमिनेशन अकर होगा, एलिमिनेशन भी लाकर इन वन डायरेक्शन टू गिव दी, यानी कि जो टर्मिनल पे क्या बनेगा, एल्कीन ग्रुप बनेगा, टू गिव दी टर्मिनल एल्कीन ओनली। अगर टर्मिनल के ऊपर, ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर टर्मिनल के ऊपर क्या है, हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और वहां से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वहां प्रोसीड कर रहा है, तो टर्मिनल पे ही आपके पास क्या बनेगा, एल्कीन ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, टर्मिनल पे ही क्या बनेगा, एल्कीन ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, टर्मिनल पे ही एल्कीन ग्रुप की फॉर्मेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है भाई, टर्मिनल पे ही क्या होगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। देखिएगा, ठीक, देखिए भाई एग्जांपल लेते हैं हम, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है भाई, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो देखिएगा CH3 CH2 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 और मेरे भाई Br। बताइए प्यारे बच्चों क्या है ये, 1 ब्रोमोब्यूटेन है, एक में प्रोब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आएगा, 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर है। इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों में किसके साथ करवा दूं, एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दूं मेरे प्यारे बच्चों। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, मैंने एग्जांपल ले लिया, 1 ब्रोमोब्यूटेन ले लिया मेरे भाई, इसको आपको आसानी से ताकि समझ में आ जाए तो मैं आपको इसको ओपन करके लिख देता हूँ। ये भाई CH3, इसको भी ओपन करके लिख दें, बताइए लिखेंगे इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। CH2 आप कहेंगे तो भाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन ये चाहिए, एक हाइड्रोजन ये प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और मेरे प्यारे बच्चे Br ये। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, इसी को मैंने थोड़ा ऊपर ध्यान से देखिए भाई, टर्मिनल पे क्या है, ब्रोमीन लगा है, यानी कि हेलोजन ग्रुप लगा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा भाई, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा कि नहीं यार, टर्मिनल पे लगा हुआ मेरे भाई, कहाँ पे लगा है, टर्मिनल पे लगा है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ये दोनों निकलेंगे, ठीक है, ये दोनों यहाँ से रिमूव होंगे, होंगे कि नहीं भाई। अब देखिएगा, ये सबको पता है क्या है, अल्फा कार्बन है दोस्त, क्योंकि X ग्रुप लगा कार्बन के साथ, तो ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है प्यारे बच्चों, ये बीटा कार्बन है, ये मेरे भाई क्या है, बीटा कार्बन है। अगर इस कार्बन की बात करूँ तो ये है, ये क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये गामा कार्बन है मेरे भाई, ये क्या है, गामा कार्बन है प्यारे बच्चों, ये गामा कार्बन। हमें इतनी दूर जाना नहीं, हमें यहीं तक ले। अब ये किस में टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में सर, ये आपने बताया था सर हमें, जो K पॉजिटिव है ये Br नेगेटिव को लेके उड़ जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा, प्लस में ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेके चला जाएगा, इस H को लेके चला जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा प्यारे बच्चों, प्लस में ये दोनों, ये बॉन्ड फ्री होगा, ये बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, ब्रोमीन चला गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, मेरे भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिएगा CH3 प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों CH2, ये मेरे प्यारे बच्चों CH2, ओके ओके, एक जल्द लगा दिया भाई, ठीक है, हमने 5 कार्बन लगा दिए, 4 कार्बन लेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, जितने कार्बन लिए उतने लेने प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। यहाँ देखिएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों CH, यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे CH2, ये बन गया भाई मेरे पास प्रोडक्ट। बताइए क्या बन गया, बताइए मेरे भाई क्या बन गया, ठीक है भाई, ये क्या बन गया भाई, ब्यूटीन बन गया भाई, या ब्यूट1इन भी लिख सकते हो, या ब्यूटीन भी लिख सकते हो, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूटीन बन गया, या ब्यूट1इन भी लिख सकते हो, ब्यूटीन बन गया भाई, ठीक है, यानी कि 1 ब्रोमोब्यूटेन था, हमने ब्यूटीन बना दिया है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा। टर्मिनल पे है तो टर्मिनल पे ही डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, टर्मिनल पे हेलोजन है तो टर्मिनल पे ही डबल बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं अगर मिड में हो, अगर कार्बन की चेन में और कहीं पे हो, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टर्मिनल पे ना हो, तब क्या होगा, अगर टर्मिनल पे ना हो तब क्या होगा, तब वही होगा जो खुदा ने चाहा होगा, ठीक है भाई, तो वही होगा जो खुदा ने चाहा होगा। तो देखिएगा
ठीक है, चलिए पॉइंट बना के लिख लेते हैं भाई। इफ हेलोजन एटम इज प्रेजेंट यानी कि हेलोजन एटम कार्बन चेन में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है भाई, ठीक है। इफ हेलोजन एटम इज प्रेजेंट on any carbon atom within the chain, किसमें प्यारे बच्चों, चेन के अंदर, within the chain, the alkyl halide will undergo dehydrogenation in two or more different directions, ठीक है भाई। डिहाइड्रोजनेशन प्रोसीड इन टू और मोर डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है भाई। अब देखो प्यारे बच्चों, एग्जांपल कर लेते हैं, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल, बड़ा ही जबरदस्त एग्जांपल, ठीक है भाई। ठीक है कि नहीं, सो तो नहीं गए हो भाई, ठीक है भाई साहब, ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है कि नहीं, देखिएगा, ये है मेरे प्यारे बच्चों, किसका एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है भाई, क्या एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं CH3 यहाँ पे लगा ले, यहाँ लगा ले, ठीक है भाई, यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है कि CH2 और ये भाई CS, ये देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास, ये है, ये एग्जांपल करने को, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, सेम वही एल्कोहलिक क्यूब, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे भाई, क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट सर आप कैसे कह सकते हो, सर आपको तो पता है, आप तो टीचर हो भाई, आप तो कह सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, ये सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हेलोजन ग्रुप के साथ कार्बन लगा तो यानी कि अल्फा कार्बन है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं कि सर अगर हेलोजन के साथ कार्बन लगा तो अल्फा कार्बन, या ग्रुप के साथ लगा तो अल्फा कार्बन, तो मेरे भाई ये क्या है, बीटा कार्बन है जी, और सर ये क्या है, बीटा कार्बन है सर, बताइए ये क्या है सर, बीटा कार्बन है जी, आपने बताया था सर, कार्बन जो हेलोजन, क्योंकि टर्मिनल की बात कर रहे थे, टर्मिनल में कार्बन के इधर बीटा था, इधर कोई कार्बन था ही नहीं, अगर होता तो उसको भी बीटा मानते, ठीक है। तो इधर क्या है, जैसे ये मैं बीच में हूँ, ये कार्बन है और मेरे साथ X लगा है, ठीक है, मेरे साथ X लगा है, ठीक है, और X लगा है और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, यानी कि X को भी रखे हुए हैं और इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, यानी कि मालामाल हो रखे हैं कि भाई साथ में अटैचमेंट किसके साथ, X के साथ है, और इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, यानी कि इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, यानी कि दोनों हाथ ये मानेगा दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन है, ठीक है भाई, और साथ में यहाँ पे X लगा है,
तो ये अल्फा कार्बन जो बीच में एक्स के साथ कार्बन जुड़ा, ये अल्फा कार्बन, और दोनों तरफ जो कार्बन होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, बीटा कार्बन होगी। ठीक है कि नहीं, ये क्या है, बीटा कार्बन। तो समझ में आ गया, ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन। वहां पे प्यारे बच्चों टर्मिनल था, टर्मिनल यानी कि कोने पे लगा हुआ था, एक साइड में, इस साइड में था टर्मिनल पे, उधर उसके साइड में कोई कार्बन था ही नहीं। जिस साइड में कार्बन था उसको बीटा मान लेता, अगर उसके दूसरी साइड में होता तो उसको बीटा मान लेते। ठीक है भाई। अब देखिए मेरे बच्चों, इसको करने का दो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे भाई। क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार इस बीटा कार्बन से और एक बार इस बीटा कार्बन से। मैं दोनों बना देता हूँ आपको प्यारे बच्चों, मैं दोनों बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, मैं दोनों प्रोडक्ट बना देता हूँ भाई। ठीक है, कल आप ये नहीं कहोगे सर आपने करवाया नहीं, आपने बताया नहीं हमें, हम तो गरीब बच्चे थे, हमें तो क्या ही पता सर। ठीक है जी, ये भाई एक्स लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन भी होगा जी, ये सर CH2 है सर, और ये मेरे प्यारे बच्चों CH3 है। पहले मैं इनका खात्मा कर देता हूँ, ये निकलेगा भाई, पहला प्रोडक्ट बना रहा हूँ भाई। वैसे ये रिएक्शन ऐसे बताई नहीं जाती, ऐसे होती नहीं है, कैसे होती है वो आपको ये करेगा, आपको दोनों प्रोडक्ट साथ में बना देगा। मैं दोनों अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई, इसी में करके दिखा रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले क्या निकलेगा, KX निकलेगा प्लस H2O निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में अब देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बनेगा CH, ठीक है, CH2, क्योंकि दो हाइड्रोजन है ना प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ CH मेरे प्यारे बच्चे, क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH मेरे प्यारे बच्चे, सिंगल बॉन्ड CH2 मेरे प्यारे बच्चे, सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए किसी को दिक्कत है, यानी कि ये क्या बन गया प्यारे बच्चे, ब्यूट 1 बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ब्यूट 1 बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया मेरा। ठीक है, एक प्रोडक्ट बन गया भाई मेरा। दूसरा कर लेते हैं सर दूसरा कर लो सर, ये H, ये H, ये H, ये CH, ठीक है जी, इसके साथ GX लगा, इसको नहीं छेड़ना है, छेड़ना किसी को नहीं है भाई, गलत बात है, गंदी बात। ठीक है, यहाँ इसको ओपन कर लिया मैंने, क्योंकि अब मैं भाई एक बीटा के साथ में बना चुका रिश्ता, एक बीटा कार्बन के साथ मैंने रिश्ता बना लिया, वो प्रोडक्ट भी बन गया। क्योंकि आपको पता है जब रिश्ता बनता है तो प्रोडक्ट तो बनता ही है, ठीक है कि नहीं, हाँ गलत नहीं भाई, नेगेटिव नहीं। ठीक है, ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे CH, और ये प्यारे बच्चे H, और ये H, और ये H। ठीक है भाई, अब इस बीटा के साथ रिश्ता बना लो भाई, इस बीटा के साथ रिश्ता बनाओगे तो बाहर क्या निकलेगा, सेम भाई दोनों निकलेंगे KX और H2, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा मेरे पास, दूसरा प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ भाई CH3 प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH मेरे प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बचेगा भाई CH बचेगा, और सिंगल बॉन्ड और CH3 बनेगा। क्या बनेगा भाई, CH3 बनेगा। देख लीजिएगा, बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए कार्बन के, 3 और 1 4, ये 2 3 और 1 4 इस कार्बन के, इसके 1 2 2 2 4 कंप्लीट है, 4 बॉन्ड, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, 4 लोगों के साथ रिश्ता बनाता है कार्बन, ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, आपको सिर्फ एक के साथ बनाना, 4 नहीं, दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। ये क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ब्यूट 2 बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ब्यूट 2 बन रहा है कि नहीं मेरे भाई, क्या बन रहा है, ब्यूट 2 बन रहा है सर। ये तो कंफ्यूज हो गए सर, दो प्रोडक्ट बन गए, किसको हम ओरिजिनल मानेंगे मेरे प्यारे भाई, यही तो खेल है इसका, यही तो सबसे बेस्ट खेल है, यही तो खेल है, यही तो खेल है भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, किसको मेजर प्रोडक्ट मानेंगे भाई, किसको मेजर प्रोडक्ट मानेंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आता है प्यारे बच्चों, एक रूल आता है सेडजेफ रूल। जब इस प्रकार के केस आते हैं उसमें एक साहब कूदते हैं, सेडजेफ जिनका नाम था, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। केमिस्ट्री में तो भाई देखिए एक्सेप्शन तो है। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसको मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए भाई साहब आए जिनका नाम था सेडजेफ, उन्होंने रूल दिया मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने रूल दिया सेडजेफ रूल, जिसके अपने ही नाम से दे दिया भाई, क्या दे दिया, सेडजेफ रूल। देखिएगा जब उन्होंने जब रूल दिया
तो क्या बोले वो, देखिए भाई ये याद रखनी पड़ेगी, डिफॉर्मेशन, रट लो इसको, सेडजेफ रूल को। डिफॉर्मेशन में समझाऊंगा भी, ध्यान रखना, हम ऐसे नहीं समझाएंगे नहीं। डिफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है ये नहीं पता किसका प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है मेरे भाई, मेजर प्रोडक्ट कौन है उसके बारे में बता रहे हैं कौन, सेडजेफ रूल, सेडजेफ साहब बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तीसरा आदमी बता रहा है कि जी ये किसके हैं, लेके जाओ इनको, ठीक है। दी फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है कब हो रही है भाई, ड्यूरिंग, कब हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन, ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन, ठीक है भाई, एंड हाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, 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 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि सॉरी हाइड्रोजिनेशन नहीं है भाई, डिहाइड्रेशन है, पानी का निकालना, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होना शरीर में भरो, डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि जो हुआ, रिएक्शन इज गवर्न बाय, रिएक्शन is governed by Sedgwick rule, governed by Sedgwick rule, governed by Sedgwick rule, ठीक है कि भाई Sedgwick rule लगेगा, ठीक है, और क्या लगेगा, सेडजेफ रूल क्या लगेगा भाई, सेडजेफ रूल ये लगेगा भाई, जहां पे जिस कार्बन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेडजेफ रूल यानी कि जब आप रिएक्शन कर रहे होगे तो जिस बीटा कार्बन यानी कि बीटा कार्बन पे जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ना कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे होंगे वहां से। अब आइएगा मैं समझाता हूँ, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले समझ लो। देख भाई दो प्रोडक्ट बनाए थे, देख लो जी भाई, दो प्रोडक्ट बनाए थे, एक तो ये था और एक इस प्रकार से किया था। अब इनमें से सर मेरे को क्या बताना है कि सर मेरे को मेजर कोड भी बताना। देखिए भाई, ये था अल्फा कार्बन, सबको पता है, ये बीटा कार्बन है, इन्हीं का रोड़ा चल रहा है बीटा कार्बन पे। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने मेरे भाई, 2 है, और इस बीटा पे 3 है मेरे प्यारे बच्चे, 1 2 3, 3 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है। तो सेडजेक रूल क्या कहता है कि बीटा कार्बन पे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किस पे है मेरे भाई, CH2, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे होंगे वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेरा मेजर प्रोडक्ट है, वही मेरा क्या है मेरे भाई, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, वही मेरा मेजर प्रोडक्ट है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ भाई, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, आपको फिर से बता देता हूँ, आपको बहुत आसानी से, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा। सेडजेक रूल क्या कहता है भाई, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या था जी, सर ये था सर CH3 था सर, CH था सर, X था सर, CH2 था और सर CH3 था सर। जब आपने इसकी रिएक्शन सर किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ करवाई, जब इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाई तो देखिएगा क्या बना, X, चलो Br ले लेते हैं, चलो इसको भी खुश कर लेते हैं, Br ले लिया, ठीक है भाई। जब सर इसके साथ रिएक्शन करवाई, सर हमें पता था कि अब की बात टर्मिनल पे नहीं है, टर्मिनल पे क्या नहीं है, हेलोजन ग्रुप नहीं है, मिड में है, तो सर जब टर्मिनल पे नहीं है
तो एक्स के यानी कि ग्रुप के साथ जो भी कार्बन लगा होगा तो सर क्या होगा, अल्फा कार्बन है सर, उसके दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन है, यानी कि वो मालामाल मालामाल है। तो यहाँ पे सर ये कार्बन बीटा कार्बन होगा और सर ये कार्बन भी बीटा कार्बन होगा। और सर एलिमिनेशन रिएक्शन को अभी आपने बताया, जस्ट अभी अभी बताया कि उसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन एक बार इस तरफ से निकलेगा, एक तरफ इस तरफ से निकलेगा। ध्यान से देखो भाई, एक बार इस तरफ से निकलेगा, एक बार इस तरफ से निकलेगा, ये तो निकलना ही है इसके साथ। लेकिन फिर वहाँ जो दो प्रोडक्ट, अब देखिए दो प्रोडक्ट बना देता हूँ भाई, ठीक है, दो प्रोडक्ट बना देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। देखो प्यारे बच्चों, फिर से समझाना पड़ रहा है। देखो 1 2 3 प्यारे बच्चों, ये H और यहाँ Br लग गया भाई, ये CH2 मेरे प्यारे बच्चों और ये CH3। देखिए भाई फिर से समझा रहा हूँ भाई ये क्या है, अल्फा कार्बन है सर ये बीटा कार्बन है सर, ये भी क्या है सर, बीटा कार्बन है, दोनों तरफ बीटा कार्बन। अब मैं दोनों का इसका प्रोडक्ट, तो ये बाहर निकलेगा। जब सर इसके साथ रिएक्शन करी सर KOH के साथ, तो सबसे पहले KBr को लेके उड़ गया, K पॉजिटिव Br नेगेटिव, इसको पता है सर, ये टूटता है सर, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है सर, क्या है ये एल्कोहलिक OH है सर, ठीक है जी। प्लस में सर वाटर भी निकलेगा सर, पानी तो निकलेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो पानी तो निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। जब पानी भी निकल गया यहाँ से, KBr भी निकल गया सर, ये बॉन्ड फ्री हो गया सर, ये बॉन्ड फ्री हुआ, ये बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया सर ये डबल बॉन्ड आ गया सर, यहाँ पे क्या बच गया, CH2 बच गया सर, ये डबल बॉन्ड आ गया सर, फिर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे CH बच गया, फिर सर यहाँ पे CH2 बच गया और यहाँ पे सर CH3 बच गया सर। एक प्रोडक्ट आपने ये बना लिया, ठीक है सर। इसका क्या नाम है सर, ब्यूट-1-ईन है सर, क्या नाम है, ब्यूट-1-ईन है, ठीक है सर। ऐसे ही आपने यहाँ से एक इस बीटा का खेल खत्म हो गया। अब एक यहाँ सर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, दूसरा प्रोडक्ट जब यहाँ से निकालोगे, एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन होगी, तो देखिएगा प्यारे बच्चों मैं ये बना देता हूँ, ये CH3 एज इट इज प्यारे बच्चों, ये Br और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे CH आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ डबल बॉन्ड प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, CH बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन चला गया भाई, एक हाइड्रोजन चला जाएगा ना, तो ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे दोस्त CH, बताइए किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। ये सर क्या बन गया, ब्यूट-2-ईन बन गया सर, क्या बन गया, ब्यूट-2-ईन सर। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे भाई, दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब सर दो प्रोडक्ट तो बन गए, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मेजर कौन सा बना। यहाँ पे सेडजेफ साहब आते हैं। सेडजेफ साहब क्या कहते हैं कि जब आप उसका एलिमिनेशन कर रहे हो, बीटा एलिमिनेशन कर रहे हो, बीटा एलिमिनेशन सर दो जगह बीटा एलिमिनेशन था, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है और ये भी क्या है जी, बीटा कार्बन है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, सेडजेफ साहब ने क्या कहा कि हाइड्रोजन वहां से निकलेगा, उस बीटा कार्बन पर से निकलेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब ध्यान से देखिए, इस बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है मेरे भाई, 2 है। इस बीटा पे कितने हैं, 3 है। तो भाई लेस किस पे है, इस पे है। और इसका प्रोडक्ट क्या है, ये है। इसका प्रोडक्ट क्या है मेरे भाई, ये है। इसका प्रोडक्ट क्या है, ये है। तो ये मेरे पास क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब साहब को कैसे पता लगा कि भाई इसको मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई बड़े बाबा थे क्या, जैसे पर्ची वाले बाबा, है ना, ठीक है भाई, पर्ची वाले बाबा ऐसे देख के बता देते हो, अच्छा आपने ये कांड किया हुआ, ये वो, ऐसे बाबा तो नहीं थे सेडजेफ साहब। तो उनको कैसे पता लगा कि ये मेजर प्रोडक्ट। तो मेरे भाई देखिएगा अगर इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों में देखिए, इन प्रोडक्ट्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड कहाँ है, बीच में है। बीच में मतलब डबल बॉन्ड के इधर भी कितने कार्बन है, 2, और इधर भी कार्बन कितने, 2 कार्बन है, यानी कि सिमेट्रिक है। बताया था ना, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, याद है ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिक, यानी कि कार्बन की संख्या बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो यानी कि जो सिमेट्रिक प्रोडक्ट बनता है मेरे भाई, सिमेट्रिक प्रोडक्ट जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन्होंने इसी पॉइंट से कवर किया था कि जो सिमेट्रिक प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है भाई। ये भाई आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास सिमेट्रिक प्रोडक्ट है वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट। तो सिमेट्रिक ये है, सिमेट्रिक मतलब इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है। इसमें सिमेट्रिक नहीं है मेरे भाई, इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 कार्बन, इधर 1 है। तो यानी कि ये माइनर होगा, ये मेजर होगा।
ठीक है भाई, आई थिंक आपको बहुत डीपली समझा दिया है, इतना आसानी से समझा दिया मेरे भाई। ठीक है, तो सेठ जब साहब ने क्या कहा था उसकी एक डेफिनेशन और लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने कि इट सेज दैट हाइड्रोजन इज, या ये लिख लीजिएगा, सेल्जफ सेज दैट, यानी कि सेल्जफ ने क्या कहा था, सेल्जफ ने कहा था दैट हाइड्रोजन इज, वहां से निकलेगा हाइड्रोजन, कहां से, हाइड्रोजन इज प्रीफरेबली यानी कि वहां से निकलेगा प्रीफरेबली एलिमिनेटेड यानी कि वहां से जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जहां पे प्यारे बच्चों क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, प्रीफरेबली एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन, उस कार्बन से, फ्रॉम द कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ, ये मेन है भाई, ये डेफिनेशन मेन है सेल्जफ साहब की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद है भाई। ठीक है, दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास क्या होंगे प्यारे बच्चों, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, वहां से निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, ठीक है भाई, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां से निकलेगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा भाई, समझ में आ गया। और आपको मैं बताऊँ, दो प्रोडक्ट बने थे, कौन कौन से बने थे मेरे भाई कौन कौन से बने थे, ब्यूट-1 बना था सर, ब्यूट और ब्यूट-2 बना था सर, ब्यूट-1 और ब्यूट-2, इनमें से सर जो मेजर प्रोडक्ट था मेरे पास ब्यूट-2 था, मेजर प्रोडक्ट, यानी कि ये 80% बनेगा और ये सर 20% बनेगा। ये क्या है सर, मेरे पास माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर है और ये मेजर है, और हम किसको लेके चलते हैं मेरे भाई, मेजर को लेके चलते हैं। ठीक है, मेजर साहब, ओके, किसको लेके चलते हैं मेरे भाई, मेजर साहब को लेके चलते हैं। ये था भाई सेल्जफ रूल, यार बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, बहुत आसानी से बता दिया आपको। ये है क्या भाई, सेल्जफ रूल, सेल्जफ रूल है मेरे भाई। ठीक है, क्या रूल है, सेल्जफ रूल है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा, सेकेंड एलिमिनेशन खत्म हो गया, थर्ड पार्ट शुरू होता है रिएक्शन विद मेटल्स। मेरे भाई थर्ड पार्ट शुरू हो गया, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है भाई, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन। ठीक है भाई, रिएक्शन विद मेटल, देखिएगा कुछ एक्टिव मेटल हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ एक्टिव मेटल हैं, कुछ एक्टिव मेटल हैं। कौन कौन सी मेरे प्यारे बच्चों एक्टिव मेटल है, देखिएगा, सोडियम है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम, कौन कौन सी है, सोडियम, मैग्नीशियम है मेरे प्यारे बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैडमियम है, लिथियम है भाई। ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक्टिव मेटल है। ये क्या है बच्चों, एक्टिव मेटल है। ठीक है, ये कंबाइन करेंगे, दीज मेटल्स रेडीली कंबाइन, किसके साथ कंबाइन करेंगे भाई, एल्काइल हैलाइड के साथ, कंबाइन किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में क्या क्या हो सकता है, एल्काइल हैलाइड में आप ये लिख सकते हो कि ये हो सकता है कि आपके पास एल्काइल क्लोराइड हो, क्या हो, एल्काइल क्लोराइड हो। ठीक है, इसके अलावा एल्काइल ब्रोमाइड हो, क्या हो भाई, एल्काइल ब्रोमाइड हो, या क्या हो, एल्काइल आयोडाइड हो, क्या हो, एल्काइल आयोडाइड हो। ठीक है,
क्या बनाएंगे, टू गिव कोरस्पोंडिंग, टू गिव कोरस्पोंडिंग, टू गिव कोरस्पोंडिंग कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड बनाएंगे ये कोरस्पोंडिंग कंपाउंड कंटेनिंग, जिसके पास क्या होगा भाई, जो कंटेन करेगा, रखेगा कार्बन मेटल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन मेटल बॉन्ड, जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा, कार्बन मेटल बॉन्ड। और मेरे प्यारे बच्चे, जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं भाई, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यहाँ पे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड छोटा सा आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है। जब हायर क्लासेज में जाओगे, एमएससी करोगे, बीएससी करोगे, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड का पूरा बहुत लेंथी केमिस्ट्री है। ठीक है भाई, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कि आप ये कह सकते हो केमिस्ट्री की जान है। ठीक है, बहुत लेंथी चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि पूरी केमिस्ट्री बसी हुई है इसमें। ठीक है, यानी कि कार्बन और मेटल का बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। देखिए कैसे बनता है, अब देख लो भाई, ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कर करके लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देख लो मेरे भाई। अल्काइल हैलाइड है जी, तो कोई दिक्कत है नहीं, अल्काइल हैलाइड है। सर इसकी रिएक्शन किसके, एक्टिव मेटल के साथ करते हैं, बिल्कुल कर दो जी। सर इसकी रिएक्शन आप कह रहे थे एक्टिव मेटल के साथ कर दें सर, जिसको हमसे एम से डिनोट किया गया था। तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ये आर, ठीक है, एल्काइल मेटल रिएक्शन करेगा भाई, और एक्स हैलाइड, आर एम एक्स बनेगा। क्या बनेगा, आर एम एक्स। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दैट इज कार्बन और मेटल का बॉन्ड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर ये क्या कह रहे हो, यही कह रहा हूँ भाई। क्या बनेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बनेगा सर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आता है, उसको बोलते हैं भाई RMgX। अब देखो, आर तो क्या अल्काइल ग्रुप है, एक्टिव मेटल क्या ली मैंने, मैग्नीशियम आपको लिखवाई थी मेटल्स, मैग्नीशियम और एक्स। ठीक है, ये है भाई 1900 में इन, ठीक है, 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। क्या नाम था, विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम था। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया, विक्टर ग्रिग्नार्ड डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड किया मेरे बच्चों, डिस्कवर्ड दी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। क्या डिस्कवर किया भाई, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड डिस्कवर किया, जो आज क्या जाना जाता है, these are now called the, क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज इसको नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसको, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भाई। क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी बना कैसे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाएगी, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएगी, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में भाई, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएगी। ठीक है, तब बना आपको मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, याद रखना भाई 1900 में करवाया गया था सिस्टम इनका। देखिएगा भाई,
क्या था, RX था। जब इसकी रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करवाई, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, सूखा ईथर, ड्राई ईथर, सूखा ईथर, क्या बन गया भाई, RMgX बन गया भाई। इसी को क्या बोलते हैं भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं तेरे बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिख लें, ये ले लीजिए C2H5XBr ले लो भाई, प्लस मैग्नीशियम। सर इसकी रिएक्शन करवाओगे ड्राई ईथर के साथ, सर इसकी रिएक्शन करवाओगे ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बनेगा सर, सर बहुत आसान है सर, C2H5 MgBr, C2H5 ये R है, ये Mg है और ये X, बोलो ठीक है भाई। क्या बन गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज, नाम भी लिख देता हूँ, गधो तुम्हें नाम भी नहीं आता होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही RMgX। R तो कुछ भी हो सकता है भाई, कार्बन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है भाई। अब सबसे मेन चीज आती है जी, क्या कि सर इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, सबसे मेन चीज आती है सर इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे। अगर जैसे पूरा प्यारे बच्चों इस प्रकार से लिखा हो, ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देख लो, RMgX, R अलग होता है, MgX इस प्रकार से लिखा जाता है। वो भी अब ये बॉन्ड टूटेगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। देखिए इसका चार्ज मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम पे सब पे पता है +2 चार्ज होता है भाई, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर 282 यानी कि +2 का चार्ज है। इसको सबको पता है -1 का चार्ज है, +2 -1 +1 रह गया, अरे भाई +2 -1 कितना रह गया, +1 रह गया। उस +1 को काउंटर करने के लिए यहाँ पे -1 का चार्ज आता है, ये +1 -1 न्यूट्रल, और जब RMgX के हाथ लगाओगे तो करंट नहीं मारता है, नहीं तो अगर मेरे तेरे बच्चों यहाँ पे अगर चार्ज होता तो ये क्या मारता है, करंट मारता। इसलिए R पे यहाँ पे ये एक ही है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना R पे अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी तक क्या रहा था, कार्बोकैटायन बना था पॉजिटिव, लेकिन ये इकलौता ऐसा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि चार्जेस को काउंटर करने के लिए, बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना R पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, प्लस में MX पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्रकार से ध्यान रखना इस तरह। तो यानी यहाँ पे कैसा चार्ज है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है कि नहीं। मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे प्यारे बच्चों कैसा है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, Br के ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं भाई। तो ये आपके पास क्या बन गया, RMgX बन गया, RMgX, ठीक है कि नहीं, RMgX इस प्रकार से टूटेगा, R पे नेगेटिव, RMgX, ठीक है भाई, RMgX, ठीक है मेरे बच्चों, RMgX, ठीक है मेरे बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बड़ी लेंथी हो गई है, ठीक है। या और करना है भाई, और करना है क्या, ठीक है। थोड़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और देख लो, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। बड़ा ही पोलर होता है नेचर में, ठीक है। दी कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड मैं लिख लेता हूँ, आपको याद रह जाए ताकि, दी कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो क्या बेटा, इस कोवलेंटली है, इस कोवलेंटली, या कोवलेंट बोल सकते, कोवलेंटली कहने दो, इस कोवलेंट बॉन्ड है, बट हाईली
बट हाईली क्या हुआ, हाईली पोलर। कोवलेंट तो चार्ज है लेकिन क्या है, कोवलेंट तो है बॉन्ड लेकिन क्या हाईली पोलर है। हाईली पोलर मीन्स चार्ज क्रिएट हो रहे हैं भाई, बिकॉज क्यों भाई, बिकॉज कार्बन pulls electrons from the electropositive क्योंकि भाई मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम एटम, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम एटम। क्योंकि आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी होती है दोस्त, क्या होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, वो चाहता है कि उसको आए और कोई लूट ले, ठीक है। मैग्नीशियम हमेशा चाहता है कोई आए उसको लूट ले, या वो खुद चाहता है कि मैं लूटना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं खुद जो हूँ मैं वो लूटना चाहता हूँ, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। यानी कि वो स्टेबल होने के लिए वो ऐसा करते हैं मेरे बच्चों, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो ऐसा कारनामा करते हैं, ठीक है। और जो मैग्नीशियम और जो हेलोजन का बॉन्ड है, लिख देता हूँ, वो आयनिक बॉन्ड है। मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज आयनिक। कौन सा बॉन्ड है बच्चों, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और इसको क्या 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 रखते हैं इसको भाई, जो ये RMgX होता है ना, जो आपके पास RMgX है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको पानी से बचा के रखते हैं, क्योंकि जब पानी के साथ रिएक्शन कर ले तो ये दोस्त एल्कीन बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेता है मेरे भाई। क्या फॉर्मेशन कर लेता है, एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेता है। कैसे कर लेता है वो देखिएगा। तो इसलिए इसको पानी से थोड़ा दूर रखते हैं, यानी कि मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये क्या एल्कीन की फॉर्मेशन कर लेता है। देखिएगा कैसे, RMgXg, ठीक है, प्लस पानी प्लस H2O। सर आपको पता है पानी पोलर है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा सर, ठीक है। सर आपने अभी अभी बताया था, सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को लेके जाएगा, ये पॉजिटिव भाई सब नेगेटिव को लेके जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को लेके जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को लेके जाएगा, तो ये बना लेगा भाई MgOH, ठीक है। ये क्या होता है भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। क्या नाम इसका प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ठीक है, X। और जी प्लस में R नेगेटिव H पॉजिटिव, R नेगेटिव, और जी ये बॉन्ड बना लेगा। यही तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एल्केन है। यही तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन है। यही तो क्या है मेरे प्यारे भाई, एल्केन है। तो इसको पानी से थोड़ा दूर रखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। क्यों दूर रखते हैं मेरे भाई, दूर इसलिए रखते हैं क्योंकि एल्केन बना लेगा, ठीक है। क्या बना लेगा, एल्केन की फॉर्मेशन कर लेगा। ये थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर ली हमने, ठीक है भाई, ये चर्चा कर ली थी रिएक्शन विद मेटल में। अब मेरे प्यारे बच्चे दो चीज़ें रह गई हमारी, आज इसको कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। आज दो चीज़ें और रह गई हैं, एक आपके पास वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन, दो चीज़ें रह गई है, ठीक है प्यारे बच्चों, दो चीज़ें रह गई है, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है, दो चीज़ें रह गई है। नीमिंग रिएक्शन जो आपको बताई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत आसान है, सिर्फ देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आई नो वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, पर इट्स ओके, चलता है। देखिए भाई, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वुड्स रिएक्शन, क्या मेरे भाई, वुड्स रिएक्शन, या प्यारे बच्चों इसको ये लिख सकते हो, रिएक्शन विद सोडियम, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, इसमें
जो आपके पास एल्काइल हैलाइड है, जो हेलो एल्केन है, उसके 2 मोल लेंगे, 2 मोल ऑफ RX रिएक्ट विद द सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखना ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देखिए आपको आसान करने के लिए मैं लिख देता हूँ भाई प्यारे बच्चों, एक RX ये है, बीच में सोडियम का रखिएगा, क्या रखें, बीच में सोडियम को रखिएगा, ठीक है। किसको रखेंगे, जब ये 2 लिए तो सोडियम को भी कितना लेंगे, ट्वाइस ऑफ सोडियम। पता कोई दिक्कत है किसी को, ट्वाइस ऑफ क्या लेंगे प्यारे बच्चों, सोडियम लेंगे, ठीक है। बैलेंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ NX प्लस ये X और ये इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसको बाहर निकाल दीजिएगा, ट्वाइस ऑफ NaX बाहर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaX, ठीक है। बच गया RR, क्या बच गया, RR, यानी कि एल्केन बच गया। क्या बच गया मेरे प्यारे बच्चों, एल्केन बच गया भाई, ठीक है। क्या बच गया, एल्केन बच गया, ठीक है। देखो CH3 Br प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस BrCH3, ये बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaBr। बहुत ही आसान तरीके से भाई, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई, किसकी प्रेजेंस में भाई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaBr बाहर चला गया, और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बनेगा भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एल्केन की फॉर्मेशन होगी। वुड्स रिएक्शन में ध्यान रखना, एल्केन की फॉर्मेशन होगी भाई, वुड्स रिएक्शन में ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एल्केन की फॉर्मेशन होगी, ध्यान से देख, ठीक है भाई, ये बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे इवन नंबर कार्बन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, इवन नंबर। ऐसा नहीं है कि ओड नंबर कार्बन होंगे, 3 नंबर्स का कार्बन, ठीक है, या 5 नंबर का कार्बन, इस प्रकार से नहीं बनेगा। इवन नंबर यानी कि 2 का बना है तो 4 का बनेगा, 6 का बनेगा, 8 का बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है भाई। वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। यानी कि मिनिमम आपको 2 कार्बन तो चाहिए, इसको बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, ठीक है, 2 कार्बन तो चाहिए। अब इस रिएक्शन के ड्रॉबैक, ऑफ वुड्स रिएक्शन के ड्रॉबैक। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ड्रॉबैक मेरे भाई है कि मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन में 1 कार्बन होता है, इसके लिए 2 कार्बन तो होने चाहिए, क्योंकि 2RX लिया ना भाई, 2 एल्काइल लिए तो 2 कार्बन तो मिनिमम होंगे ही, लेकिन उसमें मीथेन में सिर्फ क्या है, 1 कार्बन है, तो मीथेन नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मीथेन CH4 इस प्रोसेस से नहीं बनेगा, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से ये नहीं बनेगा भाई, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। सेकंड एल्केन्स कंटेनिंग ओड नंबर, जो एल्केन ओड नंबर होंगे वो भी नहीं बनेंगे, ऑफ कार्बन एटम आर, वो भी नहीं बनेंगे भाई, आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन थ्रू बहुत डिफिकल्ट है, ऑब्टेन थ्रू वुड्स रिएक्शन बहुत मुश्किल है भाई निकालना, ठीक है। 3 कार्बन के लिए बता देता हूँ कैसे, क्या कहना चाह रहा है। 3 कार्बन, मैं 3 कार्बन का ले रहा हूँ, ठीक है, 5 का भी ले सकते हैं, लेकिन 3 का आपके लिए आसान भी रहेगा। 3 कार्बन मतलब 3 कार्बन कब बनेगा सर, इधर 2 लूंगा और उधर एक RX में 1 कार्बन लूंगा, इधर 2 कार्बन लूंगा, उधर 1 कार्बन, देखिएगा कैसे, CH3 CH2 ये Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl और GCl3, 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 हो गए,
मेरे भाई ये बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर निकल गया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इनको ऑक्सीजन बन तो रहा है सर, बन तो रहा है, पर वो कुछ रीजन बताओ क्यों नहीं बनेगा। ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर निकल गया सर, प्लस में CH3 CH2 CH3 CH2 और ये पहले बच्चों CH3 बताइएगा, CH3 CH2 CH3 बताइए पहले बच्चों, ठीक है सर। कहोगे 3 का बंद हो गया, लेकिन पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं बनेगा। देखिए मेरे बच्चे क्यों नहीं बनेगा, देखिए मेरे भाई ये 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड, 2 कार्बन के साथ। अब जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे भाई, ये तो पता है ये बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे आपको अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको अलग एनर्जी, दोनों एनर्जी का खेल है, दोनों अलग अलग एनर्जी का खेल है। अब दोनों एनर्जी का अलग अलग खेल है, तो प्यारे बच्चों लेट्स सपोज करिएगा पहले ये ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे कर रहा है। तो मानिएगा ये पहले ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, यानी इसको एनर्जी दी, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि आपके मिथाइल ग्रुप है, तो ये जल्दी टूट गया। तो यानी कि ये आपके पास CH3 और ये CH2, ठीक है, ये टूट गया, क्लोरीन अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़ रही है, यहाँ पे एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ रही है। तो लेकिन होगा क्या प्यारे बच्चों, जब तक, क्योंकि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे या बहुत सारे मोल्स होंगे, तब तक वो ब्रेक डाउन होगा। इससे पहले इसका एक मॉलिक्यूल और ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से CH2 और CH3 एक मॉलिक्यूल और बन जाएगा, यानी कि ये बन गया, ये बन गया ब्यूटेन, इसी में एक और बन गया ब्यूटेन प्लस में। अब ये कहेगा यार यार मैं तो टूटूंगा, लेकिन ये तो पहले से टूट गया। अब ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो ये इसका एक मॉलिक्यूल और बनेगा, तो यानी कि ये CH3 और भाई ये CH3 इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये भी बन गया भाई, ये क्या बन गया, ये भी इथेन भी बन रहा है, इथेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है, और भाई क्या बन रहा है, प्रोपेन भी बन रहा है। इतनी चीजें बन रही है, ठीक है। NaCl भी है साथ में। इनको डिस्टिलेशन मेथड से, कौन से मेथड से भाई, लिक्विड में हो तो डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। अब इतने मेथड से डिस्टिलेशन मेथड, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिस्टिलेशन मेथड से इसको भी अलग नहीं कर सकते, यानी कि ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है, ये रीजन आप इसको नहीं कर सकते। और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में जो नेमिंग रिएक्शन आती है वो है फ्रैंकलिन रिएक्शन। वो क्या है भाई, फ्रैंकलिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है। सिर्फ अंतर इतना है मेरे भाई, फ्रैंकलिन रिएक्शन भी सेम, यानी कि वही प्रोसेस यहाँ पे होगा, मेटल यहाँ पे जिंक होगी, बस सिर्फ फर्क इतना है, ट्वाइस ऑफ RX प्लस ट्वाइस ऑफ जिंक इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा RX प्लस ट्वाइस ऑफ Zn प्लस XR, ये बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ZnX प्लस क्या बचेगा R और R। देखिएगा C2H5, ये X है, क्लोरीन ले लिया, प्लस ट्वाइस ऑफ Zn। मेरे प्यारे बच्चों ये क्लोरीन है, ये C2H5 है, ये बाहर निकल गया मेरे भाई, ये ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, ड्राई ईथर, ठीक है, यानी कि ड्राई ईथर क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ZnCl, ठीक है, प्लस में C2H5 और C2H5। ये प्रोडक्ट, दिस इज द फ्रैंकलिन रिएक्शन प्यारे बच्चों। ये क्या है भाई, फ्रैंकलिन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भाई, फ्रैंकलिन रिएक्शन है भाई, ठीक है भाई। कौन सी रिएक्शन है दोस्त, ये है फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब यहाँ हमारा जो पूरा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, हेलो एल्केन पार्ट पूरा हो गया यहाँ पे मेरे भाई, यानी कि हेलो एल्केन पार्ट पूरा डीपली फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ पूरा कर दिया हमने, कैसे प्रिपरेशन होती है, कैसे उसका नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग सब पूरा हो गया है। ये आपका पूरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टी पूरी, तो मतलब
हेलो एल्केन पार्ट पूरा हो गया है। कल से मेरे प्यारे बच्चों हेलो एरिन पार्ट शुरू करेंगे। कल से कौन सा पार्ट शुरू करेंगे? हेलो एरिन पार्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। भाई बड़ी मेहनत से आपको ये चीज़ें करवाई गई है, तो आपको उम्मीद अगर कहीं भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको दोबारा से बताऊँगा। लेकिन प्यारे बच्चों बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मतलब इजी वे में आप लोगों को करवाया गया, बहुत ही इजी वे में करवाया गया भाई। ठीक है भाई।